पति नहीं मानते आपकी बात, घर में तरक्की नहीं है, घर में बरकत नहीं है, बच्चों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बच्चे फेल होते जा रहे हैं, पैसा टिकता नहीं है, कारोबार ठप हो गया है, गरीब हो गए हैं। सभी समस्याओं का समाधान है ये छोटा सा उपाय। परेशानी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी सालों से हो आपके साथ, मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। ये टोटका कोई एक सिंगल चीज़ के लिए नहीं है, किसी भी चीज़ पे आप इसे फिट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप इस टोटके को अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। बस करना क्या है, अपनाना है। अगर आप अपनाएंगे नहीं, इस टोटके को करेंगे नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और सोचेंगे मेरा तो फलाना काम हो जाए, मेरा तो ढिमकाना काम हो जाए, तो कोई काम नहीं बनने वाला। आप बस ऐसे ही बैठे रहिए। तो मैं आपके लिए जब लेकर आता हूँ तंत्र से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ, तो आपको इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपने समय को अच्छा बनाना है, ना कि हाथ पे धरे बैठे सोचते रहना है कि मैं इस उपाय को करूँ या ना करूँ। वीडियो को देखते ही आपको ये उपाय कर लेना है, तुरंत आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। मित्रों, अगर इस वीडियो को कोई भी गृहस्थी वाली औरत देख रही है, तो अगर वो आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, बच्चे आपकी एक नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, घर में कलेश हमेशा के लिए बना रहता है, घर में बरकत नहीं है, तो ये कोई भी जन मनुष्य इंसान कर सकता है। इस उपाय को करना एक ही दिन है, करना इस पर्टिकुलर समय पर ही है, तभी ये प्रयोग काम करेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को करना किस दिन है। इस उपाय को आपको करना है धनतेरस वाले दिन। धनतेरस कल के दिन है, तो इस उपाय को आप पर्टिकुलर समय पर ही कर लीजिएगा और दिन मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपका ये काम सिद्ध हो जाए, काम एक ही बार में बन जाए और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। कुछ लोग अपनी मित्रता निभाने के लिए या अपनी ईमानदारी या फिर रिश्तेदारी निभाने के लिए अपने टोटकों को रिवील कर देते हैं। जी हाँ, अपने क्रियाओं को, अपने चैंट को, अपने मंत्रों को, अपनी मालाओं को रिवील कर देते हैं, बता देते हैं कि हमने ये काम करा था, इससे हमारा ये काम बन गया है। उसी वक्त समाप्त हो जाता है। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी इतनी मूर्खता वाला काम ना करे, ना करे, ना करे। इतनी मूर्खता वाला काम कदापि ना करें, भूल के भी। उसी वक्त आपकी क्रिया तो समाप्त होगी होगी, पर जो आपने क्रिया करी है उसके पीछे जो शक्तियों ने काम करा है, उस शक्तियों का अपमान होता है इस बताने से आपको। तो वो जो शक्तियाँ आपका बुरा भी कर सकती हैं, तो इसलिए ब्लैक मैजिक ज्ञान को आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये जानकारी दे दे रहा हूँ। आपको कोई भी तंत्र, छोटे से छोटा मंत्र या कोई भी तांत्रिक क्रिया, साधना, चैंट, कोई भी माला फेरें, कोई भी टोटका करें, आपको कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं बताना है। ये एक ही वीडियो एक ही टोटके पे अप्लाई नहीं है, हर वीडियो हर टोटके पे आप इसको अप्लाई कर लीजिए। मन में बैठा लीजिए, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। आपको किसी भी तीसरे, दूसरे, किसी भी और व्यक्ति को बतानी ही नहीं है कि मैंने ये पर्टिकुलर काम करा था जिससे ये मेरा काम बनता चला गया, कि मैं अमीर होता चला गया। भैया अमीर का तो पता नहीं, आप रंग को बन जाएंगे, हाथ में भीख का कटोरा आ जाएगा अगर आपने ये मूर्खता वाला काम कर लिया। तो मित्रों, कंटेंट से ना हटते हुए मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ और बताता हूँ तांत्रिक जानकारी। मित्रों, धनतेरस वाले दिन सारी सूक्ष्म शक्तियाँ यूनिवर्स रिलीज़ कर देता, उन्हें फ्री कर देता है। उस टाइम में, जिस टाइम को मैं आप बताऊंगा, उसी टाइम के अंदर आपने ये काम कर दिया तो मिनटों में चुटकियों बजाते ही आपका वो शक्तियाँ काम कर देंगी। उनको आदेश मिलते ही आपका काम हो जाएंगे। टाइम पर ही करना है ये मित्रों। यदि आपने ये क्रिया उस टाइम पर नहीं करी, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो आप समझ लिए कि आपकी सफलता की कुंजी, आपकी सफलता की चाबी आपसे दूर चली गई है। वो सफलता की चाबी फिर 1 साल बाद ही आएगी, 1 साल बाद। तो इस क्रिया को उचित समय पर ही आप कर लीजिएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में सफलता बनती चली जाए। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि आपको इस उपाय में करना क्या है। आपको एक सफ़ेद अंडा लेना है। देसी अंडा मिल जाए, देसी मुर्गी का, तो बहुत उचित रहेगा। नहीं तो आप कोई भी एक सफ़ेद अंडा ले लें फार्म का, और 5 सिगरेट ले लें। कोई भी सिगरेट ले सकते हैं आप, 5 सिगरेट ले लें और एक अंडा ले लें। करना क्या है, दिन में 11:45 से लेकर 1 बजे तक, टाइम मैं आपको बता दे रहा हूँ, धनतेरस वाले दिन 11:45 से लेकर 1 बजे तक आपको इस टाइम के बीच में ये प्रयोग करना है। दिन में करना है। चले जाना है किसी भी चौराहे पर और अंडा वहाँ पर जोर से बीचों बीच में फोड़ देना है।
दम लगा के ज़ोर से बीचों बीच में आपको अंडा फोड़ देना है और 5 सिगरेटें जला कर आनी है। अब जलानी किस डायरेक्शन में ये भी मैं आपको बता दूँ। जलानी आपको जैसे चौराहों की 4 साइड होती हैं, आपको एक एक सिगरेट चारों साइड पर रख देनी है और जो एक सिगरेट बचे 5वीं उसे आपको बीचों बीच जहाँ पर आपने अंडा फोड़ा है उसी के ऊपर रख दें। अब वहाँ पर जलाने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ खड़े होकर सुट्टा मारना है, नहीं, वहाँ पे आपको जलाकर रख कर आना है। वो अपने आप हवा के प्रति अपने आप जलती रहेंगी और खुद बुझ जाएंगी। आपको ये उपाय करने के बाद पीछे कदापि मुड़ के नहीं देखना है और चुपचाप अपने घर चले आना है। वहाँ अपनी समस्या को मन में रखना है, भूलना नहीं है। चुपचाप अपने घर में लौट आइएगा। 11:45 से लेकर 1 बजे तक ये आपको ये काम करना है, ये टोटका करना है। जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी, समस्या होगी, मिनटों में उसका समाधान हो जाएगा। तो ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैं आपको एक टिप भी दे देता हूँ साथ ही में। धनतेरस, दिवाली, काली चौदस वाले दिन, तीनों दिन में से किसी भी आपको एक दिन चुन लेना है जिस दिन आपको सूटेबल लगे। उस दिन आपको पीपल या नीम के पेड़ के नीचे जाकर तिल के तेल का, कपास की रुई की बाती बनाकर दीपक जलाना है। जी हाँ, 7 बजे से लेकर आप रात में किसी 12 बजे तक किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं क्रिया, ये उपाय। और मन में पैसे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं रखनी है और जलाकर वहाँ से चुपचाप आ जाना है। पैसे का फ्लो ज़िंदगी में इतनी तेज़ बढ़ेगा कि आपकी दिन धन से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अरबों खरबों में खेलने लगेंगे आप। तो इस उपाय को ज़रा भी हल्के में मत लीजिएगा। ज़िंदगी में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होता। ज़िंदगी ठा बनानी है, ज़िंदगी में रोचक बनानी है, ज़िंदगी में पैसा लाना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ खो के कुछ मिलता है। और ज़िंदगी में कभी किसी को अपना मत समझिएगा, हमेशा अपने ही दगा देते हैं। तो अपना समझकर किसी को भी ये उपाय, ये टोटका, ये क्रिया बताइएगा मत, वरना आपके संग भी हो सकता है कुछ बुरा। तो इसलिए मैं आपको तांत्रिक जानकारी देने के लिए फिर आऊँगा। नमस्कार।